हम कबो तो हनीमून गए नहीं, अब तो हनीमून चलना पड़ेगा। नहीं, हनीमून चलना है, एक कपड़ा है सूटकेस में भर लो, तैयारी कर। मैं चल रहा हूँ। ठीक है 5 मिनट। मंत्री जी, मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि मेरे भैया ने क्या देकर मेरी सगाई आपके साथ तय की है। अरे कहा है अम्मा कोनो कमी है? चेहरा मोरा इतना अच्छा है जैसे राजेश खन्ना। सब साला मूड खराब कर दिया है। अरे अभी तो यार 2 मिनट हुआ है। 5 मिनट होएगा। तेरी घड़ी आगे पीछे चल रही, उसको देख पहले। सब मुझे 5 मिनट तुम खाली बातें करो। तू चल यार, मैं आ रहा हूँ, समझा कर। अब तुम 3 मिनट के बाद अंदर जाओ। देखो हनीमून तक पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, तेरी ढील डाल लगती है साले, देखने को हाथी निकालने को पानी। जल्दी आओ। चल ए बताओ, बताओ भाई, आज बताई दो। ओ तू माटी का गुड्डा, मैं सोने की गुड़िया। ओ तू माटी का गुड्डा, मैं सोने की गुड़िया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे चल गई दुनिया, पीछे चल गई दुनिया, पीछे चल गई दुनिया। तू माटी का गुंडा रे गुंडा, मैं सोने की गुड़िया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे चल गई दुनिया। पवन सिंह, आओ जाना। ये देखो, ये मेरा बंगला है। ओ कितना बढ़िया बंगला है ना? बहुत बढ़िया मुत्तरी बनाई थी। हाँ, क्या मुत्तरी? मिस्त्री। हाँ बहुत बढ़िया। अब ऐसा करो, तुम अंदर जाओ, अंदर। अब इतने बड़े हो गए, कहाँ अंदर जा पाऊँ? कहाँ जाने की हम बात कर रहे हैं? आप तो कहा था अंदर जाओ। अरे बंगले के अंदर जाओ। अच्छा है, तुम कहीं और जाने की तैयारी कीजिए क्या? हाँ वही तो हम सोचा कि साहब कहाँ बंद। ऐसा करो, जाओ बंगले के अंदर जाओ। और मधु देखो, इंतजार कर रही होगी, उससे बता दो कि तुम्हारे भैया आए हुए हैं और राखी बंधवाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ पता बता के आओ। मधु मिष्टी। जाओ अंदर तक जाओ। खुशियों का त्योहार है, राखी बंधवाएंगे और हंसी खुशी के साथ अपने सीमा बॉर्डर पे जाएंगे। साहेब मधु मिष्टी नहीं ना? क्या बात करते हो? हाँ साहेब, अच्छी तरह से देखे हो। अगल बगल सगलों देखा साहेब। बगल वाली कमरे में देख कर वहाँ होगी। जहाँ टीवी लगा। हाँ, इंतजार करते करते सो गई हो। सही। जाओ बता करके आओ, जाओ। तो नहीं मिली, मगर एक पत्र मिला है साहब। क्या मिला है? एक कागज। कागज हाँ साहब। का पन्ना। हाँ पन्ना। क्या है लिखा साहेब? लिखा हुआ है। हाँ साहेब।
पढ़ो देखो क्या लिखा है। एमा साफ साफ लिखा साहेब। तो साफ साफ लिखा है तो पढ़ो, फिर अच्छा तो है। साफ साफ पढ़ नहीं पाई साहब। क्या साफ साफ नहीं पढ़ पाते हो? नहीं साहेब। ला मैं कुछ आता जाता कुछ नहीं, बहाने बना रहे हैं। आप ही पढ़ो साहेब। मैं खुद पढ़ लेता हूँ। प्रिय भैया सादर नमस्ते। नमस्ते बहना नमस्ते। मैं आपके कहने के मुताबिक अपनी सगाई महामंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की मानकर जयपुर की सैर करने जा रही हूँ। शेष बातें मिलने पर तुम्हारी प्रिय बहन मधुरानी मेरे कहने पर, और उस करेली महामंत्री गंगा सिंह के साथ मैं अपनी बहन की सगाई पक्की करूँगा। और गई है जयपुर की सैर करने कुछ कम्युनिटी गंगा सिंह के साथ। हवन सिंह, अब पूरी बात मुझे समझ में आ गई है। हाँ साहेब। उस दिन हरामजादा मेरा सामना नहीं कर पाया। हाँ साहेब। तो मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरी बहन को यहाँ से बहका कर ले गया। ले गया। हरामजादे गंगा सिंह, आ रहा हूँ तेरी मौत बनकर, खत्म कर दूंगा तुम दोनों को। हरामजादे गंगा से तुम साले हमारे साहेब का बहिन का बहका के लेके गए हो, और मौका मिली ना तो आज से बिहार तक हम तुम्हारे बहिन का बहका। खाली लुरियाबे करी कहाँ हो? खोरी वोरी कटावे जा रहे हो? कहाँ सब सामान भरे हैं। कहाँ ले जा रहे हो? तो चलो तैयारी करो। ओ मेले में पहुँच गए हो? मेले में आ गए। महाबली, अरे कुछ खाना चाहते हो? वो जो भूख लाग लम्बा दाल। या आलू खाओगे? आलू नहीं। फिर क्या खाओगे तुम बताओ? अब इन खवाई हो ना। अगर तुमको कुछ खाना है तो कितनी दुकानें लगी हुई हैं, देखो तरह तरह की दुकानें हैं। अब नहीं कह दे हो। क्या खाओगे? जूता लात खाओगे? नहीं लम्बा दाल। फिर क्या खाओगे यार? हमको दूधी अंडा खवाओ। अंडा? देखो यहाँ अंडे की कोई दुकान नहीं है। कोई दुकान नहीं है, कोई दूसरी चीज खा लो। उधर चले जाओ, दो चार चप्पल खा लो जाकर। नहीं हमको पापड़ खवाओ। जाओ अच्छा जाओ, खा करके आओ। टेढ़े मेढ़े। टेढ़े में? अच्छा ठीक है, तुम खा करके आओ। अब वो खा लंबा लंबा सर हुआ। वो क्या है? चाउमीन चाउमीन। अच्छा चाउमीन होगा, ये बात है। चुल मुतनी खा। है? ये क्या? अरे दादा धरो धरो छुल दे मुँह मारा। जलेबी जलेबी रास्ते भरी रहा था ना। जाओ खा करके आओ और टाइम मत करो। पैसा? अगर पैसा मांगे दुकानदार तो मेरा नाम बता देना। पैसा मांगे तो बता दे। मंत्री नंगा दिन भेजे गंगा। हाँ ए दुकानदार लावा भूंजो हमारे हैं। जाओ 10 रुपया भूंजो, पैसा मंत्री जी दे। और दुकानदार भैया मैं बता देता हूँ, ये आ रहा है। अगर ये पैसा ना दे तो 2-4 जूते मार देना इसके। ठीक है जाओ खा के आओ। देखिए हम मेले पहुँच गए हैं। यही मेला है। हाँ कितना अच्छा मेला लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत। और इस मेले में तरह तरह की दुकानें भी हैं। क्या खाओगे? दुकानें उल्ट गई हैं। कुछ खाओगी? ये तो छोटी मोटी दुकानें उल्टी पड़ी हैं। तू जो मिला देखिए भाई, मसले में ज्यादा मसलोगे तो मैं यही मेले में खत्म हो जाऊंगा। हाथ है कहाँ लग सकते हैं ये तो भगवान जाने, इसमें कोई बात तो है। कि तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी दुनिया।
दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया थी, खिला जो मेरा सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो न लागे दिया। तू है सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो न लागे दिया। तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, खिला जो मेरा दिल और मधे में फूल। ये अरे जमीनी पदाखल और मधे में फूल, और देख तेरी कपूत को उठे जिगर दे। यहाँ देख तेरी करतूत को उठे जिगर में, उठे जिगर में तो कमीनी ये कैसा काम किया है, और दुनिया की नजरों में मेरा भाई माथा झुका। आज सजाए सी दोस्तों ना अब तक कोई दिया है, और आज तुझे मैं जान से मारूं ये दिल में ठान लिया। और शर्मना तुझको आई, तुझको आई हाँ, अरे ये चौड़ा दी हाँ मेरी तेरी जिंदगानी में, और जरा जन्म हो अगर तुझे तो मर जा चुल्लू भर पानी में। मधु खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। एक बात बता कि बचपन से लेकर आज तक
बचपन से लेकर आज तक मेरे प्यार में तुझे कौन सी कमी नजर आ गई जो कि तूने मेरी इज्जत का जनाजा मेरे ही कंधों पर लाद दिया। अरे जहां जहां तूने अपने कदम रखे वहां वहां तेरा भैया अपना दिल बिछा दिया। मैंने तेरे साथ प्यार की इंतहा कर दी, लेकिन तूने मेरे साथ बेशर्मी की हद कर दी। बोल तूने ऐसा क्यों किया? बोल भैया बोल, मैंने क्या किया? मेरा कसूर क्या है जो आप मुझसे इतना नाराज हैं? बोले ना भैया, मेरी क्या गलती है? हरामजादी, यहाँ पर आकर शरेआम उस कमीने गंगा सिंह के साथ बाहे में बाहे डाल करके प्यार के गीत गा रही है। शरेआम मेरी इज्जत की नीलामी कर रही है। अभी भी हमसे पूछती है कि मेरी गलती क्या है? किसकी इजाजत से तुम यहाँ पर आई हो? बोल। नहीं भैया, मैं किसी की इजाजत से नहीं, मैं तो किसी के कहने पर आई हूँ। मैं तो आई हूँ आपका लिखा हुआ वो खत पढ़कर, जिसमें आपने लिखा था कि आपने मेरी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ तय कर दी है। हाँ भैया, मैंने खत लिखा था? हाँ भैया, तुम्हारे लिए कि सगाई गंगा सिंह के साथ पक्की कर दिया हूँ। हाँ भैया। मेरे साथ खेली कूदी सयानी हुई और आज तक मेरी रेटिंग को ना पहचान पाई। एक बार मुझसे पूछ लिया होता, मेरे आने का इंतजार किया होता कि मैंने ऐसा फैसला किया है या नहीं, लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं किया। शरेआम उस कमीने की चाल में आ गई और यहाँ आकर के मेरे इज्जत की टुकड़े टुकड़े कर रही है। भैया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भैया, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी। नहीं, तो एक गलती माफ करने योग्य नहीं है। ऐसा मत कहिए भैया। और माफ गए दो खता में ये प्यारे बीरन, माफ गए दो खता में ये प्यारे बीरन। माफ गए दो खता में ये प्यारे बीरन, माफ गए दो खता में ये प्यारे बीरन। भूल भारी हुई, भूल भारी हुई। ऐसी गलती दोबारा करूँगी नहीं, ऐसी गलती दोबारा करूँगी नहीं। कहती मधु लालिमा की जो गाई हुई, कहती मधु। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कि माफ करने के काबिल ना ये तेरी खता। माफ करने के काबिल ना ये तेरी खता। माफ करने के काबिल ना ये तेरी खता। तू
तू हाथ में हराम जाने मान सम्मान मिला जा सब तू हाथ में, जान से मारूं तुझको ये पढ़े किया। माँ कसम इज्जत पर लगे हुए दाग को धोने के लिए हम खून टपकाऊंगा नहीं, बल्कि खून की नदी बहा दूंगा। खून की नदी। ठीक है भैया, अगर आप सोचते हैं कि मेरे मर जाने से आपका मान सम्मान वापस आ जाएगा तो मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए। मुझे मरने का कोई गम नहीं है भैया, लेकिन मरने से पहले एक विनती है मेरी आपसे। क्या विनती है? आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन में हमेशा आपकी कलाई में राखी का धागा बांधती आई हूँ भैया। मरने से पहले मैं आपकी सूली कलाई में राखी का धागा बांधना चाहता। आज तक मेरी बहन थी, तो मेरी बहन थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि तुझे मैं अपनी आंखों की ज्योति समझता था, और जो ज्योति आंखों से आंसू बनकर जमीन पे टपक जाते हैं वो दोबारा लौट कर आंखों में नहीं जाते हैं। इसीलिए तू इतने निर्दयी न मानो। रखिया बंधाला भैया सावनिया, रखिया बंधाला भैया सावनिया, जिया दूला को हो, रखिया बंधाला भैया सावनिया, जिया दूला को लाठी पे धागा बांधू तोहरी कलैया, माथे लगाऊ टीका लेऊ मलैया। राखी पे धागा बांधू तोहरी कलैया, माथे लगाऊ टीका लेऊ मलैया, माथे लगाऊ टीका लेऊ मलैया। आज के दिए भैया आरती उतारू, आज के दिए भैया आरती उतारू, जिया तुला गोदा रीति हो, जिया बंगाला भैया सावनिया आयो, जिया तुला गोदा
हरामजादी, आज तक मैं तेरा भैया था लेकिन अब नहीं हूँ। ऐसा मत कहिए भैया। मैं तुझे जान से मार दूंगा। तेरा जिंदा रहना ठीक नहीं है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादी। रिवाल्वर से नहीं बल्कि तेरा जिन हाथों में राखी बांधती आई हो, और ये हाथ सोचा था कि इन्हीं हाथों से तुझे डोली में बिठा करके ससुराल के लिए विदा करूंगा। उसके बाद अपने जीवन के बारे में कुछ सोचूंगा, लेकिन तूने मेरे सपनों को तार तार कर दिया। डोली में तो नहीं बिठा सका, लेकिन मैं तुझे आखिर पे जरूर सुना दूंगा। मार डाला, अपनी बहनों को मार डाला, खड़ा कर दिया। एक भाई अपनी बहन का हत्यारा हो गया, अपनी बहन का हत्यारा भाई हो गया, लेकिन मैं करता भी क्या? इस हरामजादी ने ऐसा काम ही किया जिसकी वजह से मुझे इसको मारना पड़ा। अगर इसे नहीं मारता तो दिन के उजाले में लोग ताना मार मार कर मुझे मरने पे मजबूर करते। हरामजादे गंगा, हरामजादे गंगा, तू क्या सोचता है कि यहाँ से भाग गया तो बच जाएगा? कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक भागेगा? आज जो पाताल में चला जाए और या आकाश में, मैं तुझे ढूंढ कर मारूंगा गंगा। क्योंकि आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, तेरी मौत ही नहीं, साक्षात यमराज बनकर।
मार डाला साला हरामजादा, मेरी होने वाली दुल्हनिया को मार डाला, साला मुझको रड़ुआ बनाकर चला गया। बहुत अच्छा किया तूने, अपनी बहन को मार डाला। अरे बाग सिंह, मैं तेरी बहन के साथ शादी नहीं करना था, बल्कि उस दिन का अपमान का बदला चुकाना था, और तूने अच्छा किया। महाबली, चाहे न बता, सब मुझको है पता, दीवाना ढूंढ लेगा तेरा नाम बता। हरामखोर कहीं का नीचे देख, ये देख सेनापति बाग सिंह ने अपनी बहन का खून कर दिया। और बाप रे, 5 मिनट का पिछड़ी अकेले पायो, बेल के मारता है। जा जा जा, पुलिस पुलिस। महाबली, महाबलिया, अरे वहां मत जा, एक तो पुलिस ऐसे परेशान किए है और पुलिस में आग लगा। आपकी पुलिस बुलाओ, तुमका अंदर करा। महाबली, मुझ पे विश्वास करो, ये रही सेनापति बाग सिंह की शमशीर, इसी शमशीर से उसने अपनी बहन का खून कर दिया। ये देख, 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 देख। बाप ले गया, गुस्सा लहन होई, शमशीर निकाल ली सोई। कई सोई हराम। हरामखोर अभी एक्शन में हमारे घुसा देता तो मैं भी मार जाता। बता रही नहीं। महाबली, हमारी सोई। इस शमशीर को मुझे लाओ। तुम एक काम करो, तुम इसकी लाश को उठाकर फेंक दो, और इस समय ये बाग सिंह महाराज का बहुत बड़ा वफादार है। बाग सिंह, अगर तेरी भरे दरबार में वर्दी न उतरवा लिया तो हमारा नाम गंगा सिंह नहीं है। तो फेंक कर मेरे रहा साले मंत्री, बताओ भला, यू रही भतरासी, न जिंदगी का भाई न भतारे का भाई। अब बताओ, ये मर गई और ये चारों खाना चीज, अगर नीक चूक रहे इनके कांधे में खाली हाथ भाई देते रहे ना, हाथ ऐसा गाड़ी 2500 चप्पल मारूंगी। अब इनके लगे चाम सारा दिन बैठ रहे, ये संतबो न करी। लेकिन यार कहाँ ले जाई यार, ले चलिए गदी बहारी चले। चलो साले, तुमसे ना पति को वो ड्यूट हुई हो, तुमका साले आज खुदे भरे रात रबा नंगा करवा दी। चली भाले, चली पहले हाथ। दरबारी, हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज, आपकी प्रजा चैनो मन से जी रही है महाराज, प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं सरकार। ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं महाराज? बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। प्रजा का ख्याल रखना, इस बात का ख्याल रहे।
महाराज दिए की घड़ी सुनो लगा कर। महाराज की घड़ी सुनो लगा कर। और अब तो अरखोनी हो गया बाघ सिंह बंगा। महाराज मेरी आंखों के सामने सेनापति बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून कर नारायण कभी कहा गंगा सिंह, तुम्हें मालूम है किसके सामने खड़े हो? सम्राट उदय सिंह के सामने। और किसी पे लांछन लगाने से पहले गवाह और सबूत की जरूरत होती है। अगर बाघ सिंह ने अपनी बहन मधु का खून किया है तो मुझे सबूत चाहिए। हुजूर मेरे पास सबूत है। जिस शमशीर से उसने अपनी बहन का खून किया है वो शमशीर मेरे पास है। वो शमशीर कहाँ है? पेश किया जाए। इसी शमशीर से उसने अपनी बहन का खून किया है महाराज। ये शमशीर तो बाघ सिंह की है और इसी शमशीर से बाघ सिंह ने अपनी बहन मधु का खून कर दिया। एक खूनी वाकई हो गया, बहन का हत्यारा हो गया। महाराज वो हरामजादा दौड़ता हुआ इसी रात दरबार की तरफ आ रहा। आने दो हराम, क्या देखो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दरबारियों, अगर बाघ सिंह आए तो उस हराम खोर को अरेस्ट किया जाए। आने दो हराम, क्या देखो। खून करके सारे दलाल शेरों की कहां लगाता है। बोल, तेरी बहन ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है? कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जो तूने अपनी बहन मधु का खून किया है? महाराज, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा राजन। ये बात सत्य है कि मैं अपनी बहन को मार कर आ रहा हूँ। बहन का हत्यारा भाई आपके सामने खड़ा है राजन, लेकिन अपनी बहन को मारा हूँ तो इस शराम ज्यादा गंगा सिंह की वजह से राजन, इसकी वजह से राजन। अपनी बहन का खून कर दिया। अरे सीधे साधे क्यों नहीं बताता कि तेरी बहन किसी के साथ भाग गई? तुम्हारा सल्फान अपनी जुबान पर ही लाना, वरना तेरी जुबान काट करके तुझे सामने छोड़ा दूंगा। अगर वो बाघ सिंह की बहन है तो मेरी बेटी है। मैं यहाँ का शहंशाह हूँ। खामोश हो जा। बोलो बाघ सिंह, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या गुनाह तुम्हारी बहन ने किया है? और मुँह दिखाने काबिल नहीं रह गया। मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। नहीं रह गया। आप जो चाहे मुझी को
सजा दीजिए। कत्ल मैंने है अपनी बहन का किया, कि कत्ल मैंने है अपनी बहन का किया, और मुझे फांसी के तख्ते चढ़ा दीजिए। राजन, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ महाराज, आपके जो दिल में आए मुझे सजा दे सकते हैं राजन, सजा दे सकते हैं। तो तू अपना गुनाह कबूल करता है और फैसला सुनना चाहता है कि जुल्म का फैसला यदि सुनो पाभी जुल्म का जुल्म जैसा किया उसका फल पाएगा, जुल्म जैसा ये धुल जाएगा फांसी के फंदे। जवाई ले आए हरामखोर को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। ले आओ हरामखोर को। गंगा सिंह हमारे उदयपुर राज में आराम करवा दिया जाए कि कल ठीक 10 बजे बाघ सिंह की फांसी होगी, वो भी मेन गेट के सामने। और बाघ सिंह की फांसी जो भी देखना चाहता है वो चश्मदीद देख सकता है, हुक्म की तामील हो। कहते बिन मारे बैरी मरे गन्ना खेत बिकाए, और बिन ब्याही कन्या मरई ये सुख कहा समा। मैंने कहा था गंगा सिंह की खोपड़ी उल्टी है। हाँ हाँ हाँ, और जो गंगा से टकराएगा वो जमीन में घुस जाएगा। खोपड़ी बहुत खराब है इस समय, इसलिए पीतो ठिडोरा की कल सुबह 10 बजे बाघ सिंह की फांसी होगी। जिसको देखना है वो आकर के देख सकता है। और याद रखो, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाया तो ये खोपड़ी नहीं, इसको बीच खोपड़ी समझा। बीच खोपड़ी समझो, काट के तुरंत अपन मुंह पियत है, ये जान लियो। अगर ऐसे पंगा लियो तो बवाल है। चल चल रहे बिहारी लाल महाबली, आओ आओ जल्दी आओ, ऐलान करेगा है। अब दुग्गी लेके आओ। कई बुग्गी लाई जाए, बुग्गी का भट्ठा पर से ईंटा लाओगे का? हाँ 2 डुग्गी लाओ जा। ये दुग्गी यार ऐलान करे वाली, ऐलान करना है। मजा ओ डुग्गी वाले, डुग्गी वाले, और देखो रखी हुई हो, उठा लो का पूछियो पछोड़ी। बेटे से बात कह रहे हैं, मुँह छिपा के बात कह रहे हैं। बहु का क्योंकि लगन खूब कमाए हैं, दिखावे लायक नहीं ना। 15 दिन रुक जाओ, बेटे से ना बात करी। हाँ कह रहा ले जाओ ले जाओ ले जाओ। आधी बीड़ी बिन बिन पी है। ले जाओ ओ बोलिए, ले जाओ लेके आओ।
ऐलान करा जाए। यार दुखी तो बुढ़वा बढ़िया रखे है यार। बहुत बड़ी है दुखी। यार ऐसे चलेगा बजा के या दो यार जो फुटही हड़िया पिक पिक कह रही है। अरे यार फुटही हड़िया तो बोलबा ही करिए वाली एका मिलाओ वो वाली आवाज नहीं रही सब यही में है यार। जौन अब का सब यही में है। तुम्हारी हाँ चल ले। ओहो यार मिल गया यार बिहार पजे मजा। यार बिहारी लाल जौन लोग बाग बुजुर्ग लोग कहें गलत थोड़ो कहें क्या कहें जितना मजा है कलवई में है ना उतना मजा है गोरकई में नहीं ना। नहीं भाई ये खाली गोरकई दिखाता है खाली खाली ये दिखाइन में नहीं सूख है अब का। लेकिन एक सुरताल सही नहीं ना। अरे सुल्तान कलुआ बनावत जाता ठम। ये क्या हाँ। तो आओ ऐलान किया जाए। हाँ यह बात है। तुम ऐलान करो हम कह फोड़ेगा। ऐलान करी। ऐलान करो सब कुछ। सुनो 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 आप लोग सूचित में हो जाए। ऊंची मने साले सनही में आप लोगों को सूचित किया जा रहा है। अच्छा सूचित किया जाता है। हाँ। आप लोग को सूचित किया जाता है। कृपया लांग खोल के सुने। कान खोल के वह बुढ़ौना लांग खोला चला जाए। कान खोल के सुने। कल सुबह 10 बजे मेन गेट के सामने सेनापति बाग सिंह की फांसी हो रही है। कि भाई को फांसी देखना है कल सुबह 10 बजे गेट के लाइन पहुंचिए। आओ आगे चला जाए। और आगे सुनो सुनो सुनो। जाइए भैया ठहर भैया। बोलिए। आप लोग कोई खेला वाला दिखा रहे हैं का? देखो बच्ची जब तुम पूछ रहे हो तुम सही सही बताओ वो झूठ ना बोलो ना। हम तब खेला दिखा वाले हैं ना हम तब यहीं बदन नचवा। देखो हम बजावे वाले हैं और ये मांगे वाले हैं। पहले हमको मंगता पहला बना दी। इतना नहीं पता होगा कि हम राज दरबार के सिपाही। यार वर्दी देख के दुनिया जान जाएगा। देखिए हम लोग दरबार के सिपाही हैं। ऐलान कर रहे हैं। इससे क्या ऐलान? कल सुबह 10 बजे सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी। सेनापति बाग सिंह की फांसी? जी। अरे परंतु क्यों? परंतु इसलिए कि उन्होंने अपनी बहन का खून किया। भैया ये फांसी देखने मैं भी आ सकती हूँ? और यही भी तो हम दवा ऐलान करी थी। फांसी देकर आयु लेकिन तुम 9 बजे आई। क्यों? 9 बजे ही हो तो आगे बैठे पई हो। भीड़ भड़का ज्यादा हो 10 बजे और पीछे बैठ रही हो। किसी का नज़ारा नहीं देखो इसीलिए आना। लेकिन 2-4 मेहरवन का साथे लेके आयो। नहीं पता चले सेनापति बाग सिंह के फांसी हो ला गए तुम खुद फटफटा लागो। इसीलिए आना जी मजबूत करके आना। तेरा वाली मेहरवन का ना लगे आना। चल रहे हैं आओ आगे चलते हैं। सुनो या भगवान आज मैं ये क्या सुन रही हूँ कि जिन्होंने मेरी लाज बचाई, जिनके साथ मैंने जिन्हें मरने का सपना देखा, कल भरी राज दरबार की फांसी हो रही है। लेकिन मैं ये फांसी नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं चाहूंगी राज दरबार और महाराज जी से हाथ जोड़ करके विनती करूंगी और कैसे भी करके मैं ये फांसी होने से रोकूंगी।
तिवारी, जी महाराज। फांसी की तैयारी हो गई? क्यों नहीं महाराज, तैयारी हो गई है महाराज। उस शराबखोर की फांसी बहुत बेरहमी के साथ होनी चाहिए, जैसी आप, क्योंकि वो खूनी व कातिल है, अपनी बहन मधु का हत्यारा है। हाँ महाराज। आइए गंगा सिंह, फांसी की तैयारियां हो गई? महाराज फांसी की तैयारियां हो चुके हैं, सिर्फ आपका आदेश चाहिए। फांसी होनी चाहिए। महाराज और हाथ जोड़ विनती करूं ऐ मेरे महाराज। यारी दुख से खड़ी दुख दूर करो महाराज। कौन काम मुझसे पड़ा और साफी करो इतिहास। कौन काम मुझसे पड़ा और साफ करो हार, और कोई काम तेरा करूं करता हूँ इकरार। कोई काम क्या बात है बेटी, कहाँ की रहने वाली हो, किस मुसीबत की मारी हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आई हो? महाराज मेरा नाम दुर्गा है और मैं कहीं और की नहीं, इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ महाराज। तुम्हारा नाम दुर्गा है और हमारी ही सल्तनत की रहने वाली मुसीबत का सामना कर रही हो, क्या बात है, क्या परेशानी है, बोल बेटी। महाराज माजरा बयां करने से पहले सबसे पहले आप मुझे वचन दीजिए, वादा करिए महाराज मुझसे कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी और आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी आप इनकार नहीं करेंगे महाराज, इनकार नहीं करेंगे आप। बेटी मैं एक वचनबद्ध राजा हूँ और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूँ, जो अपनी जुबान से कहता हूँ उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। और रघुकुल रीत समाज चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। बोल बेटी तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज हर सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा फांसी की।
बिजली को दिया आपने सजा, फांसी बिजली को दिया आपने सामने मेरे को भुला दीजिए सब के साथ में उनके साथी रचा दीजिए साथ में उनके साथी रचा दीजिए हमारी कन्या का पूरा वचन कीजिए ये तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने तो मुझे अश्वंजन में डाल दिया। क्या कहा, क्या कहा और क्या तू करने चली? क्या कहा, क्या कहा? साथ में जिसके शादी रचाने चली, साथ में रचाने चली और रचाने चली। क्या कहा, क्या कहा और क्या तू करने चली? क्या कहा? बेटी, वो तो फांसी का मुजरिम है। आज उसकी फांसी हो जाएगी। क्यों मुफ्त में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? भूल जा बेटी उसे। नहीं महाराज, महाराज अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया है, अगर आज मैंने इतना बड़ा कदम उठाया तो सोच और समझ करके महाराज। और फिर तो आपने मुझे वचन दिया है कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे महाराज। महाराज अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह के साथ नहीं हुई तो भरेगा इस दरबार, भरेगा इस दरबार। आज मैं अपना सर पटक पटक करके अपनी जान दे दूंगी महाराज, मैं अपनी जान। नहीं ये जान देने आई है कि यहाँ शादी करने आई है कि खोपड़ी खड़ा कर तू खामोश हो जा। तू बीच में नहीं बोलेगा। इसी लड़की के दुख दर्द को सुनना हमारा परम कर्तव्य है। तुम खामोश होकर खड़े रहो। अगर खामोश नहीं रहोगे ना तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें खामोश कर दूंगा। जिस तरह तुम दरबार के मिनिस्टर हो अपनी औकात में रहिए, चुपचाप खड़े रहो।
बेटी तुम सत्य कहती हो। मैंने तुम्हें बेटी कहा है